नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि वंचितों और गरीब तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी दिशा में काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है, जिससे आज प्रदेश का कोना कोना विकास की ओर अग्रसर हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदेश के हित में वरदान साबित हो रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार प्रदेश में वंचितों, गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और जल्द तरीके से दे रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसका हक है उसे उसका हक अवश्य मिले। अब किसी का हक कोई छीन नहीं सकता। राज्य सरकार सबके लिए हितकारी है। ऐसी नीतियां बनाकर जमीनी स्तर तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिससे आज प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत योजना, पेंशन स्कीम और अन्य सुविधाएं के लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विशेष रूप से शिरकत करेंगे। 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को करनाल में एक बड़ा सम्मेलन रखा है, अंत्योदय सम्मेलन नाम रखा है। जैसा चर्चा में आया कि हमारी सरकार जो प्रदेश में वंचित है, पीड़ित है, गांव आदमी है, मजदूर है, कोई जातिगत तरीके से भी हम सोचते हैं कि जिनकी पीड़ा है, जिनको कुछ साधन यानी जिनको हम सहायता या जिनको बहुत से सहयोग सहायता मिलती है, ऐसे लाभार्थियों को सबको बुला करके उस माननीय अमित शाह जी अपने केंद्रीय गृह मंत्री वो उसमें आने वाले हैं। एक अच्छा सफल कार्यक्रम करेंगे, तो इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे, वो सूचना आपको मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस समय प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके जनसंवाद कार्यक्रम के अलावा सांसद एवं विधायकों की ओर से भी जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 6000 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम करने का लक्ष्य है। अभी तक लगभग 1000 गांवों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं। शेष 5000 गांवों में आगामी महीनों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे, ताकि लोगों की समस्याओं और शिकायतों का जल्द निपटान सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस के पावन अवसर पर पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। दरअसल अनुसूचित जाति समाज के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष यहां पर नागरिक अभिनंदन किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के पंचकूला में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। सबसे पहले तो आज बहुत ही पावन अवसर है, पावन दिवस है। महर्षि वाल्मीकि जी जिनको भगवान के दर्जे में हम रखते हैं, उनका आज
जयंती का दिन है और इस वाल्मीकि दिवस के ऊपर हम भगवान राम जी को भी याद करते हैं। नर से नारायण बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि जी ने ही एक प्रकार से रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिलाया। वाल्मीकि रामायण यदि वो न लिखते तो शायद देश दुनिया में रामचंद्र जी को ये दर्जा शायद नहीं मिल पाता। और उसकी जो जानकारी हमको महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में से मिलती है वो वास्तव में ही महर्षि वाल्मीकि जी कैसे ऋषि थे, ऋषियों के ऋषि थे, देवताओं के वो देवता थे, योगियों के वो योगी थे। उन्होंने उसके अंदर जो वर्णन किया है मानवता के शोषित पीड़ित के प्रति करुणा, दया भाव, इस भावना को त्याग करने वाला, बड़ों का आदर, छोटों को प्रेम प्यार, आज्ञा का पालन, ऐसे सब विषय महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में से मिलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल बनाया गया, जिनका अब नाम बदलकर बाल वाटिका किया गया है। अब शिक्षा अच्छी मिले इसके लिए शिक्षण संस्थान के अंदर प्रवेश सबको मिल जाए, उनकी खर्चा जो है उसकी व्यवस्था सरकार कर दे, घर जो गरीब आदमी है उसके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब कर दे। हमने हरियाणा के अंदर खूब करना शुरू किया है और उसमें कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं। गांव के अंदर आंगनवाड़ी 25-26 हजार आंगनवाड़ी हरियाणा गांव में काम कर रही है अभी तक। हमने आके सोचा, विचार किया कि आंगनवाड़ी का एक लेवल, एक बहुत इस लेवल पर है कि बच्चों को खाना खिला दो, राशन आ जाए, बांट दो, वो वहीं के वहीं है। वास्तव में तो 3 साल से 6 साल के बच्चों का अच्छा अगर उनका विकास करना है तो लेवल बढ़ाना है। हमने शने शुरू किया कि 4 दाना आंगनवाड़ी को हमने उसको प्लेवे स्कूल बनाया, जिसका 3 दिन पहले मैंने नाम रख दिया बाल वाटिका, और स्कूल के साथ जोड़ेंगे। नई जो शिक्षा प्रणाली है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो आई है, उसके हिसाब से 3 साल से 6 साल तक बाल वाटिका बच्चे पढ़ेंगे। उनको अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना अपना स्कूलों के साथ जोड़ते भी कराया जा सकता है। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। 4000 हो चुकी है, 4000 और हम करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय की भावना से गरीब जरूरतमंदों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चिरायु योजना में 1,80,000 के दायरे को बढ़ाकर 3 लाख वालों को भी लाभ देने का काम किया है। इसमें सभी समाज के लोग सम्मिलित हैं। जहाँ तक जाति और वर्ग की बात है, हमारे सामने 2 ही जातियां हैं, गरीब है, अमीर है। गरीब जो होगा उसको आगे बढ़ाना, अंत्योदय के भाव से उसको आगे लेके चलेंगे। यही हमारा सामाजिक और संवैधानिक नैतिक दायित्व ये है। हमने बीपीएल की जो अपने यहाँ हरियाणा के अंदर 1,20,000 की लिमिट होती थी पहले, उसको आपको जानकारी, हमने 1,80,000 कर दिया। बीपीएल एकदम 1,80 कर दिया इसलिए कि ज्यादा लोगों को उसमें कवर में ले सके। पहले ये 28-29 लाख लोग इनको लाभ मिलता था, अब ये 38 लाख लोगों को लाभ मिलता है। चाहे वो आयुष्मान है, चाहे वो राशन है, चाहे अन्य जो सुविधाएं हैं, इसका दायरा बढ़ाया। बल्कि आयुष्मान में जो युवक कुछ लोग 1,80 से ऊपर वाले कहने लगे हमको भी लाभ दें, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चाहिए ले लें। हमने वो योजना भी बना दी कि 1,80,000 से लेकर के और 3 लाख तक जिनकी आय प्रमाणित होती है उनको 50% सरकार देगी, 50% वो दे दें। 1500 रुपया उनसे ले रहे हैं, 1500 रुपया सरकार जमा करा रही है और 5 लाख का बीमा जीवन का वो उनको दे रहे हैं। अब कोई भी जाति का हो सकता है। तो इस प्रकार, और सरकारी जो उसके अंदर ऐसे 15,000 18,000 लेने वाले लोग हैं 25,000 रुपए तक, उनको भी कहा है कि 1500 इकट्ठा देने के बजाय 125 रुपए कटाते रहो, काम हो जाएगा। उनके लिए भी योजना है। तो इस योजना को बहुत लोगों को लाभ उठाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को 2,000 रुपए औजार और 1,000 रुपए वर्दी धुलाई भत्ता सालाना दिया जाएगा। हमारे सफाई कर्मचारी, आज वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, तो सफाई कर्मचारी कुछ दिनों से उनकी भी अपेक्षा है कि बाकी सबका बढ़ रहा है। तो अभी हमने हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को वेतनमान शहरी वालों को भी बढ़ाया है, गाँव वालों को भी बढ़ाया है। गाँव का पहले 8100 होता था जब हम आए, अभी 14,000 रुपए ले रहे हैं।
शहरी वाले भी अब 16,000 रुपए ले रहे हैं। तो मैं घोषणा करता हूं कि 1 नवंबर से इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों का 1,000 रुपया और बढ़ा, 16 से 17 करेंगे, वो 14 से 15 करेंगे। और एक संख्या भी बढ़ा रहे हैं इनका पॉपुलेशन के हिसाब से, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में संख्या इनकी होती है कहीं 1 कर्मचारी, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8। तो 6 और 8 जहां है वो पॉपुलेशन के ऊपर है, तो जहां 6 है उसकी संख्या 8 करते हैं, जहां 8 है उसकी 10 करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समारोह में घोषणा करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा पिपली में लगाई जाएगी और 3 एकड़ जमीन पर ये दर्शनीय स्थल विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चलाकर गरीब जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के गांव-गांव तक समग्र विकास पहुंच रहा है। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के ग्रेजुएट युवाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है और मनोहर सरकार में सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के ग्रेजुएट युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज मेरिट के आधार पर हरियाणा में नौकरियां मिल रही हैं। इस प्रकार के वर्ग से आज मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से आज आप जो हैं भविष्य के लाभार्थी है। मैं हमेशा ये चिंता करता हूं कि हरियाणा के समाज के जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस योजना के लिए सरकार अंत्योदय के हक में वैसे तो कई योजनाएं लेके आई है, लेकिन अगर रोजगार की जैसी बात ये युवक को मिल जाए तो निश्चित रूप से और वो ये रोजगार स्वाभिमानी स्वावलंबन होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप वैसे बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं आपको बेरोजगार नहीं कहूंगा। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं। आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बनाई है, जिससे गरीब परिवारों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत 500 कैंप लगाए गए हैं और एक एक परिवार के सदस्य को हमने बुलाकर उनको रोजगार मुहैया की है। हम लोग ऐसे तैयार हुए युवक को सदा संपर्क करते हैं और संपर्क करने के लिए हमने एक योजना बनाई पिछले दिनों में, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। और इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 500 कैंप ये हमने लगाए और एक एक परिवार के किसी न किसी सदस्य को हमने बुला करके और उनको कोई काम देने की बात कही। ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, हो सकता है आप में से भी किसी को उस कैंप में जाने का अवसर मिला हो सकता है आप न गए हो, लेकिन हमने ऐसे अपने कैंप लगाकर लगभग 50,000 से ऊपर ऐसे युवाओं को और बैंक से लोन लेकर के दिलवाया है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, स्वावलंबी होकर और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या है और उस बड़ी संख्या में इतनी एक योगदान के कारण से को मैं कहूंगा कि सभी लोग रोजगार सबको मिला है, ऐसा नहीं है। आज तो मैं प्राथमिकता के तौर पर ऐसे युवक जिनकी आयु 24 साल से 36 साल हो गई है, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया इससे कम है और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से इससे ऊपर हैं, ऐसे जो बेरोजगार लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहने हैं, उनके साथ बात करने के लिए मैंने योजना बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र का जिक्र करते हुए कहा
कि परिवार पहचान पत्र से जनता को फायदा पहुंच रहा है। सरकार रोजगार मेला भी लगाती है। 9 साल में 1889 रोजगार मेला लगाए गए। आखिर इस प्रकार की योजना है ये हम कैसे बना पाते हैं? आपको ध्यान होगा हमने एक नई योजना यूनिक पूरे देश भर में, हमारा अपना प्रांतीय हरियाणा, जहां हमने परिवार पहचान पत्र की इस योजना को लागू किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचने का और एक रास्ता बना पाया हूं। जो लोग इस परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं वास्तव में वो इन व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत आसान तरीके से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए ऐसी एक सूची बना करके आप लोगों से बात करने का मैंने ये रास्ता ढूंढा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश आपको रहती है। पता है अपने को सबको कि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है और उसमें मेरिट अगर अच्छी आती है तब जाकर के सरकारी नौकरी किसी को मिलती है। सरकारी नौकरी बहुत अधिक लोगों को मिलना संभव नहीं होता, मात्र 5 या 6% लोगों को ही ये नौकरी मिलती है। शेष सबको भी रोजगार चाहिए। तो उन रोजगार के लिए हम लोगों ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि स्वरोजगार से आप लोगों तक पहुंच करके, रोजगार मेले लगा करके, कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है, इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे, तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। चाहे उसमें HKR के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं, या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है। तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहां तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया, 9,000 रुपया ऐसे हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से काम कर पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 सालों में हमारी सरकार ने युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाई है। पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से हमारी सरकार ने 1 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किया है। मित्रों, पिछले 9 वर्ष में बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत से रोजगार लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाए तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। अब ये अलग बात है कि क्लेम करने में कोई कितना ही क्लेम करे। मैं भी पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात मैं सुन रहा था उनकी बात, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 लाख तो अध्यापक लगा दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कुल 10 साल में 35,000 अध्यापकों की भर्ती उन्होंने की है। मैं कभी न कभी उनके आमने सामने बैठ करके भी इस बात का और खुलासा करने वाला हूं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी, और उन नौकरियों में उन्होंने नौकरियां लगाने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन वो प्रयत्न करने के साथ उनके एक सिस्टम में कितनी खराबी थी कि उसमें बहुत सी नौकरियां तो बलि चढ़ गई, कोर्ट्स ने जिनको रद्द कर दिया। तो ऐसी रद्द हुई नौकरियां वो भी उनको देखनी होंगी। और जो उन्होंने आउटसोर्सिंग से लगा करके गेस्ट टीचर लगाए थे, आखिर उस गेस्ट टीचर्स को भी नौकरियां नहीं दे पाए। हमने आने के बाद उनको नौकरी भी दी, और नौकरी में उनको अंतिम समय तक वो रिटायर ना हो, ताकि उनको रोजगार उनके रिटायरमेंट एज तक मिला रहे। ये काम भी हमने आने के बाद किया। तो हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां कर रहे हैं, यानी जो दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रियाधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां
ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में ये पूरी होंगी। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने बीपीएल परिवार के युवाओं को 5% छूट देने का काम किया है ताकि बीपीएल परिवार के युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है बी, 5 सितंबर 2022। चलो जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से अनुराग शर्मा। अनुराग, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नेहा सिंह, जो कि पलवल से उपायुक्त के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे हरियाणा में हमारा सरकार की ये कोशिश है कि पराली बिल्कुल भी नहीं जलाई जाए, क्योंकि हम सभी को पता है कि इससे कितना प्रदूषण होता है, लोगों के स्वास्थ्य पे इसका क्या असर हो सकता है। तो ये एक हमारी पहल है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पलवल ज़िले में हमारे पिछले यहाँ 56 ऐसे केसेस आए थे जो पराली जलाने के। तो हम ये चाहते हैं कि पलवल ज़िले में इस बार कम से कम, हमारा ये लक्ष्य है कि आज के दिन से बिल्कुल शून्य हो पराली जलाने का कोई भी केस। इसलिए हम गाँव-गाँव जाके मैसेज पहुँचाएँगे। हमने एक टीम भी गठित कर दिया, हर ब्लॉक में, हर गांव लेवल पे भी टीम गठित कर दिया, जो हमें सूचना देंगे अगर कोई पराली जलाता है। तो हमारे यहाँ चलानी का भी एक प्रावधान है, जिससे हम चालान कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, किसानों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास ऐसा केस ही ना आए कि हम कदम उठाएं। और मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी पलवल ज़िले के सभी किसान भाइयों से कि ये पराली ना जलाएं। इससे सिर्फ लोगों का, उनका सभी के स्वास्थ्य का नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हम सब मिल करके ये एक गोल बना ले कि पलवल ज़िले में बिल्कुल ना जले। और सरकार आपके साथ है। सरकार कई सारी स्कीमें आपको सब्सिडी देती है। यहाँ पे हमारी मशीनें हैं जो आपके पराली को नष्ट कर सकती है। तो आप उसका, सरकार का सहयोग करें और पराली बिल्कुल भी ना जलाएं। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ए 4 अप्रैल 2005, बी 3 अप्रैल 2006, सी 2 अप्रैल 2003, डी 1 अप्रैल 2006। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।